इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल ऑन ग्राउंड आपको नजर आ रही है, जो जख्मियों की और जो अमवात की खबरें आ रही हैं और जिस किस्म का स्ट्रक्चर वहां पे तबाह बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सारे अलमिये में जो आलमी कोशिशें तो एक तरफ है, लेकिन जो बुनियादी सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ह्यूमन एंगल होता है कि वहां पे जख्मियों को इमदाद फराम करना या खुराक फराम करना। और इस वक्त इतलात किए हैं कि गजा की पट्टी की जो है कि वो नाकाबंदी कर दी गई है, ना वहाँ पे पानी भी फराम किया जा रहा है, अद्वियात और सेहत की सहूलतें भी फराम नहीं की जा रही। तो ऐसे हालात में मामलात को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सूरत हाल है इस वक्त, अभी लेटेस्ट मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, वहां पर तो 1350 फलस्तीनी जो है वो गजा के अंदर शहीद हो चुके हैं और 5000 से ऊपर जो लोग हैं वो जख्मी हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे शहीद हुए हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, बहुत एक तबाही है। और इस सूरत हाल के अंदर जो आपके सवाल का पस मंजर है कि किस तरफ जाती हुई सूरत हाल ये नजर आती है, अभी एक दूसरी तरफ का भी एक जाविया है जो कुछ देर पहले सामने आया है, जिसमें फलस्तीनी मुजाहिमत के एक सरबराह जनाब जियाद मिखाला अबू तारिक ने बताया है। उनका कहना है कि जो इसराइल है वो इस वक्त फिर उसके नुकसान को छुपा रहा है, जबकि वहां जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 3500 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिसमें 90% ज्यादातर सरकारी इदारों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनमें फौजी है ज्यादातर, बहुत बड़ी तादाद जिसमें फौजियों की है, जासूसों की है, और कुछ उस तरह के लोग हैं जो सिविलियन इदारों में भी काम करते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो निशाना बनाया गया था इमारतों को और जगहों को, वो ज्यादातर सरकारी इमारतें थी या जासूसी के वो अड्डे थे या वो चेक पोस्टें थी जहां पर पुलिस या फौज या पैरामिलिट्री या इस तरह के लोग या उनकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं सेवनियों की या उनके ऑफिस थे। तो एक बहुत बड़ी तबाही जो है उनकी तरफ भी है, जिसको वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इस वक्त वो छुपा रहे हैं वो हकाइक को भी कि कई हजार लोग उनके जख्मी है और इस वक्त 1200-1500 के करीब लोग उनके वो मिसिंग है। ये जो कहा जा रहा है बारहा कि 100 या 150 मिलिट्री ऑफिशियल जो है वो फलस्तीनी मुजाहिमत के कब्जे में है, गिरफ्तारी में है, तो उससे बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त बात सामने आई है एक बहुत ऑथेंटिक जराये से। उनके मुताबिक उनका कहना है कि ये वक्त आने पर हम इसको डिस्क्लोज करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद हमारे पास है। अभी तो इसराइल इस बात की फिक्र करे कि उसके कितने लोग हमारे पास है और हम क्या करेंगे आगे। और एक बात कैटेगोरिकली जो सामने आई है इसके बाद मजीद, जो जहाद इस्लामी के ग्रोह ने, क्योंकि ये देखें ये जहादी जो ग्रोह है जिनमें मैं बताता चलूं आपके सुनने वालों के लिए कि एक इस्लामिक जहाद और फलस्तीन है, एक 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 जो है वो अल कस्साम ब्रिगेड है, दूसरी जो है वो अल कुद्स ब्रिगेड है, और ये हमास है। ये 4 तंजीमें हैं जो ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही हैं, और लीड जो कर रही है वो अल कस्साम ब्रिगेड इसको लीड कर रही है, जो बहुत ही एक समझ लें कि एडवांस किस्म की एक मुदाहमती जमात है जो हमास के साथ है, जो जहाद इस्लामी के साथ है। ये बड़ा एक समझने वाली बात है लोगों के लिए। और उन्होंने क्लियरली कहा है, उन्होंने कहा है कि पीछे हटने का अक्सर नहीं है, हमने सर कफन बांध कर हम मैदान में आ चुके हैं और अपने मकबूजा इलाकों को हम आजाद कर रहे हैं। हम किसी के हक पे डाका नहीं डाल रहे, हम किसी की जमीनों पे कब्जा नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारी जगह है, इन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, हम इसको लिबरेट कर रहे हैं। और आपको मजे की बात बता दूं, 7वां दिन है आज। 25 टाउन्स के अंदर, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जो चेक पोस्टें थी, जो कब्जे थे, जो मकबूजा हो गए थे, जहां पे सहूनी फोर्सेस थी, उनको इन्होंने पहले ही दिन जो 4 घंटे का ऑपरेशन किया था हफ्ते के दिन, उस दिन उन्होंने खाली करा के अपने कंट्रोल में लिया था। आज तक इस्लामी मुजाहिमत के कंट्रोल में,